गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कॉमर्स का अध्याय 2 तलपट, इंग्लिश में ट्रायल बैलेंस बोला जाता है। मैंने आपको तलपट बनाने की विधियां आपको बताएंगी। अब एक विधि आपकी ये भी है, समान योग वाले खातों को छोड़ योग विधि। इससे पहले मैंने आपको योग विधि वाली बताई थी। अब है समान योग वाले खातों को छोड़ योग विधि। अब इसको जो तलपट तैयार किया जाता है, तलपट तैयार करने की यह विधि लगभग प्रथम विधि के समान ही है। जैसे पहली विधि थी योग विधि। योग विधि में हमने उनका जितना भी टोटल होता था वो हम उतारते चले आते थे, लेकिन इसमें एक ये विशेषता है कि इस विधि के अंतर्गत उन खातों को छोड़ दिया जाता है जिनके ऋणी और धनी पक्ष दोनों समान होते हैं। उसमें क्या था, सारे खाते उतारे जाते थे, सारे योग लिखे जाते थे, लेकिन इसमें जो योग बराबर है उसको छोड़ दिया जाएगा, क्या वो डेबिट का हो चाहे वो ऋणी का हो, और वे खाते स्वयं बंद हो जाते हैं। ऐसे तलपट का योग भी रोज नामचा के योग से भिन्न होता है। यह विधि भी वर्तमान समय में बहुत कम प्रयोग में लाई जाती है। बनाते थे, लेकिन जब जिसमें दिक्कतें आती थी तो वो विधियों का प्रयोग कम किया जाता था। अब इसको बनाने का तरीका तो वही है। आप ऊपर डेट डालेंगे और उसके बाद उसके जो खातों के नाम है, जैसे रोकड़ खाता, पूंजी खाता, क्रय खाता, विक्रय खाता, वो इसी तरह के नाम लिखेंगे और वैसे ही उनकी अमाउंट लिखते चले जाएंगे। फिर दोनों का योग बराबर कर देंगे। ऊपर तो वही होगा, नेम ऑफ अकाउंट, खाता के नाम, एलएफ खाता पर संख्या, अमाउंट धनराशि, अमाउंट धनराशि, एक डेबिट का कॉलम और एक क्रेडिट का कॉलम। तो ये उसी तरीके का है जैसे आपने प्रथम विधि की थी, लेकिन उसमें आप इस योग को छोड़ देंगे जो दोनों तरफ के बराबर हो। उसमें आप किसी तरह का उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और जिसमें बैलेंस निकल रहा है, जिसमें शेष निकल रहा है, वो आप उसका लिखते चले जाएंगे और बाकी योग को छोड़ देंगे। ठीक है, समान योग वालों को छोड़ देंगे और जिसमें बैलेंस निकला हुआ है उसके बैलेंस उतारते चले जाएंगे। यह है आपके समान योग वाले खातों को छोड़ विधि। क्लियर है? अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि तलपट में अशुद्धियां पाई जाती हैं। जब तलपट बनाते हैं तो कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, कुछ अशुद्धियां भी आती हैं, कुछ एरर भी आ जाता है। तो हम उस तलपट द्वारा ज्ञात होने वाली अशुद्धियां, कि हमें वो जो अशुद्धियां हैं वो तलपट द्वारा कैसे ज्ञात की जाती हैं, कौन कौन सी जो अशुद्धियां हैं वो ज्ञात की जाती हैं। जब तलपट के दोनों पक्षों का योग नहीं मिलता तो यह माना जाता है कि उसके बनाने में कुछ अशुद्धियां हैं। मान लो हमने दोनों तरफ का टोटल नहीं मिल रहा तलपट का, डेबिट और क्रेडिट साइड का, तो उसमें कुछ गलतियां हैं, कुछ अशुद्धियां हैं। तो वो कौन कौन सी अशुद्धियां होती हैं? सबसे पहले प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों से खाता बही में खतौनी करने की अशुद्धियां, यानी कि जो हमने पहले लेखे किए थे जनरल के, उसको जब हम अपने खाता बही में उतार रहे हैं तो उसमें कुछ अशुद्धियां होती। कैसे? कभी कभी प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों से खाता बही में खतौनी करने में अशुद्धियां हो जाती है। जैसे केवल एक ही खाते में लेखा करना था, दो खातों में किसी एक खाते में गलत रकम लिख जाना। अगर मान लो हमने एक खाते में रकम लिखी है, दूसरे में हमने गलत लिख दी है, तो वो अशुद्धियां मानी जाएंगी। एक में हमने 500 लिख दिए और एक में हमने 300 लिख दिए, तो वो गलती हो गई है। तो ये अशुद्धि कौन सी हो जाएगी? जो प्रारंभिक लेखे पुस्तकों से खातौनी में किया गया। दूसरा आपका तलपट का योग लगाने में अशुद्धि। जब तलपट का योग नहीं मिल रहा, उसमें अशुद्धि आई है। यदि तलपट का योग लगाते समय किसी पक्ष में अशुद्धि हो जाए तब भी तलपट में अंतर आ जाता है। यानी कि जब तलपट का योग नहीं मिल रहा तो गलतियां कहाँ कहाँ होंगी? यानी कि जब हम प्रारंभिक लेखे से खाता बही में उतार रहे हैं, फिर वही हमने वहां उतार दी तो वो अशुद्धि हो गई। और जब तलपट का योग लगाने में अशुद्धि हो जाती है तो उसका अंतर आ जाएगा, तो जब अंतर आ जाएगा तो उसका योग नहीं मिलेगा। खाते योग की अशुद्धि, जब किसी एक खाते का योग कम या अधिक लग जाए तब भी तलपट का योग नहीं मिलता। अगर एक डेबिट का हमने ज्यादा लगा दिया या क्रेडिट का हमने कम लगा दिया तो तब भी उसकी अशुद्धियां मानी जाएंगी, तब भी वो उसी तरह का हमारा आंसर आएगा। किसी एक में रकम न लिखना, जब किसी एक खाते में ऋणी व धनी पक्ष
में रकम ना लिखी जाए तब भी तलपट का योग नहीं मिलेगा। यानी कि अगर हमने एक डेबिट और क्रेडिट किसी भी खाते में, अगर हमने एक खाते में रकम नहीं लिखी तब भी वो हमारा तलपट अशुद्ध माना जाएगा, उसका योग नहीं मिलेगा। रोकड़ भई व अन्य सहायक भइयों के शेष न लिखे जाने की अशुद्धि। कभी कभी तलपट में रोकड़ भई या अन्य सहायक भइयों के शेष न लिखे जाने पर भी तलपट का योग नहीं मिलता। अगर हम रोकड़ भई में या किसी उसकी सहायक भइयों में, चाहे वो विक्रय भई हो चाहे वो क्रय भई हो, अगर हम उनका शेष नहीं लिखेंगे तब भी हमारा तलपट नहीं मिलेगा, उसमें अशुद्धियां मिलेंगी। क्योंकि अगर हम उसकी रकम को पूरी तरह से नहीं लिखते, छोड़ देते हैं या उनको बैलेंस नहीं निकालते हैं, तब हमारा बैलेंस कहां से मिल जाएगा? तो वहां पे भी हमारी अशुद्धियां मानी जाएगी तलपट में। विपरीत पक्ष में खातोनी हो जाना। विपरीत पक्ष में खातोनी हो जाना मतलब कभी कभी खाता बही के खातों में विपरीत पक्ष में खातोनी हो जाने से, अर्थात डेबिट पक्ष की खातोनी धनी पक्ष में तथा धनी पक्ष की खातोनी ऋणी पक्ष में हो जाने पर भी तलपट प्रभावित हो जाता है। मानो हमने डेबिट की रकम 500 रुपये है और उस डेबिट की जगह हमने उसको क्रेडिट साइड में 500 रुपये लिख दिया। लिखना कहाँ पे था हमें? डेबिट साइड में, ऋणी पक्ष में, लेकिन लिख कहाँ दिया हमने? धनी पक्ष में। तो अब हमारा धनी पक्ष का योग बढ़ गया और ऋणी पक्ष का योग कम हो गया। तो जब इधर का योग हमने इधर लिख दिया और इधर का हमने हटा दिया तो एक पक्ष का योग ज्यादा आएगा, एक पक्ष का योग अंतर आएगा। तो वहां पे भी हमारा तलपट अशुद्ध माना जाएगा, वहां पे भी तलपट हमारा तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने डेबिट की एंट्री क्रेडिट में कर दी और क्रेडिट की एंट्री हमने डेबिट में कर दी। तो यहां पर एक एक एंट्री हमने छोड़ दी, उसकी अमाउंट को हमने डेबिट कर दिया। करना क्या था हमें? क्रेडिट। तो जब हम डेबिट की एंट्री क्रेडिट में कर देते हैं या क्रेडिट की एंट्री डेबिट में कर देते हैं तो वहां पर भी हमारा तलपट प्रभावित होगा, तो वहां पे भी हमारे तलपट में अंतर आएगा। तो उन्हीं अंतरों को दूर करने के लिए हमें तलपट को ध्यानपूर्वक देखना है। तो उन अशुद्धियों को फिर दूर करते हैं, लेकिन पहले हमें अशुद्धियां तो ज्ञात हो कि हमने अशुद्धियां कहाँ की हैं, चाहे वो प्रारंभिक लेखे में हो, चाहे वो खाता भई में हो, चाहे वो रोकड़ भई में हो, चाहे उसकी सहायक भइयों में हो। अगर इन अशुद्धियों को हमारा तलपट नहीं मिल रहा इनके जरिए, तो हानि कि हमारे उस भइयों में गड़बड़ है, यानी कि उसकी डेबिट के अमाउंट में गड़बड़ है या क्रेडिट के अकाउंट में गड़बड़ है। तो हमें उस अशुद्धियों को ज्ञात करना है। इसी तरीके से हमें वो तलपट नहीं मिल पाता। एक खाते में 2 बार खतौनी होने पर, अगर एक खाता अगर हम कर रहे हैं उसको बार बार 2 बार खतौनी कर दी, यानी कि अगर हमने परचेज का करा है, क्रय खाता बनाया है, उस क्रय खाते की एंट्री हमने 2 बार कर दी। करनी कितनी थी हमें? 1 बार। कर दी कितनी हमने? 2 बार। तो वहां पे भी हमारा तलपट प्रभावित होगा, तो वहां पर भी उसमें अशुद्धियां पाई जाएंगी। जब किसी खाते का शेष अगले पृष्ठ पर अशुद्ध उतारा जाए, अगर हम खाते का शेष लिखते हैं लेकिन वहां पर उसको पीटीओ यानी कि प्री टर्नओवर उसको अगले पेज पे लेके जाते हैं और अगले पेज में हमने 510 की जगह 610 लिख दिया, तो वहां पर हमने क्या कर दिया? गड़बड़ कर दी। यानी कि जो हमारी जो अमाउंट है वो हमने गलत उतार दी, 510 की जगह 610 कर दी। और टोटल जब हम तलपट बना रहे हैं, तलपट बनाने पर जब वो हमने वही प्री टर्नओवर वाला ही अमाउंट लिख दिया, लेकिन था कितना? 510, लिख दिया कितना? 610, तो वहां पर हमारा तलपट प्रभावित होगा। तो ये वो अशुद्धियां हैं तलपट में जिन अशुद्धियों के कारण हमारा तलपट नहीं मिल पाता, जिससे हमारा योग नहीं मिल पाता। तो उन तलपट के द्वारा, उन धनराशियों के द्वारा, उस अशुद्धियों के द्वारा हमारा तलपट नहीं मिल पाता। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी प्रारंभिक लेखे में या रोकड़ बही में या उसकी सहायक बहियों में कहीं ना कहीं त्रुटि हो गई है, और उन त्रुटियों के कारण ही हमारा तलपट का योग एक सा नहीं आता। तो हमें उन अशुद्धियां यानी तलपट द्वारा ज्ञात होने वाली अशुद्धियां
तो अशुद्धियां कब ज्ञात होंगी? जब हमारा तलपट नहीं मिलेगा। अगर तलपट में हमारे अंतर आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो भैया है, जो खाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं अशुद्धियां पाई गई हैं, जिसके कारण हम उन अशुद्धियों को दूर करते हैं। किसके कारण? तलपट बनाने से। अगर हमारा तलपट का योग दोनों तरफ का बराबर आ गया तो इसका मतलब यह है कि हमारे जो खाते हैं वो बिल्कुल सही हैं, उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। लेकिन अगर हमारे तलपट का योग नहीं मिल पाता, अगर उसमें योग में त्रुटि आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे जो खाते हैं, प्रारंभिक खाते हो चाहे वो किसी तरह के भी खाते हो, तो वहां पर अशुद्धियां हैं। तभी हमें उन तलपट के द्वारा उन अशुद्धियों को जानकारी होती है, ताकि हमारा तलपट नहीं मिलता। तो आज मैंने आपको एक तो तलपट के द्वारा अशुद्धियां, और दूसरा मैंने आपको ये बताया है कि समान योग वाले खातों को छोड़ योग विधि। तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा। थैंक यू।